नमस्कार मित्रों। एक विषय जो बार बार पूछा गया है कि हम परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो हम परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करें। हम परमात्मा को समर्पित हो गए हैं और हम चाहते हैं कि हमें परमात्मा का साक्षात्कार करना है। तो मित्रों, यहाँ पे समझेंगे कि हमें अगर परमात्मा का साक्षात्कार करना है, हमें परमात्मा को पाना है, तो पहले यह समझना होगा कि हम क्या पाना चाहते हैं, परमात्मा के रूप में किसे पाना चाहते हैं, परमात्मा का स्वरूप क्या है। हर एक की नज़र में, हर एक के विचार में परमात्मा अलग अलग रूप से है, लेकिन असल में परमात्मा का कोई रूप, कोई आकार, कोई शरीर, कोई प्रकार नहीं है। परमात्मा कहाँ पर है, परमात्मा कैसे दिखते हैं, क्या परमात्मा उन प्रतिमाओं में है, क्या परमात्मा उन छवियों में है जिसे हम राम, लक्ष्मण या सीता या हनुमान जी, या फिर जिसे हम ढूंढते हैं भगवान महावीर या बुद्ध में, या फिर हम कृष्ण और राधा में परमात्मा को ढूंढते हैं, या फिर हम शिव भगवान में परमात्मा को ढूंढते हैं। क्या यह परमात्मा के स्वरूप है। किसी धार्मिक विषय पे नहीं जाएंगे, किसी भी सांप्रदायिक विषयों पे नहीं जाएंगे, यहाँ पे परमात्मा के मूल स्वरूप को समझेंगे। तो परमात्मा किसी आकृति में नहीं है, किसी व्यक्ति में नहीं है, किसी स्वरूप में नहीं है। परमात्मा हमेशा से निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। जिस राम भगवान की हम पूजा करते हैं, जिस कृष्ण महाराजा की हम पूजा करते हैं, या जिस भी महावीर और बुद्ध की हम पूजा करते हैं, उन्हें हम परमात्मा मानते हैं, वह व्यक्ति है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि वह हमारी ही तरह मनुष्य थे, उनके भी जन्म और मृत्यु हुए थे, उन्होंने भी जन्म लिया था और मृत्यु को पाया था, लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तित्व कुछ अलग तरीके से डेवलप किया था। उनके चरित्र कुछ डिफरेंट थे, जो हमसे भिन्न थे। तो मित्रों, हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि हम उन व्यक्तियों की पूजा नहीं कर रहे हैं, उनके व्यक्तित्व की पूजा कर रहे हैं। उन्हें हम परमात्मा मानते हैं क्योंकि वह अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से हमसे भिन्न थे, लेकिन थे तो हम जैसे पुरुष ही, या हम जैसे व्यक्ति ही, हम जैसे सामान्य मनुष्य ही, लेकिन उनके कर्मों ने उनको भिन्न बनाया, उनके चरित्र ने उनको भिन्न बनाया। और जब वह हमसे कई कदम ऊपर थे, उनका व्यक्तित्व हमसे बहुत ही उम्दा है, तब जाकर हम उन्हें परमात्मा के रूप में पूजते हैं, उनके स्वरूप को पूजते हैं। तो जो आत्मा उनके अंदर है, जो परमात्मा का अंश उनके अंदर है, वही परमात्मा का अंश हमारे अंदर भी है। तो मित्रों, यहाँ पे मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या आपको परमात्मा बाहर मिलेंगे। आपको परमात्मा का साक्षात्कार करना है, परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो हमारी जो दौड़ है, हमारी जो खोज है, वो बाहर की तरफ है। हम हमेशा परमात्मा को बाहर ढूंढते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में, या मस्जिदों में, या हर जगह पे हम परमात्मा को ढूंढते हैं। परमात्मा को प्रतिमाओं में ढूंढते हैं, परमात्मा को छवियों में ढूंढते हैं, लेकिन वह सिर्फ परमात्मा के स्वरूप हैं। हमारी खोज बाहर ही रहती है, और जितना हम बाहर खोजते हैं, हम उनसे उतने ही दूर चले जाते हैं। जिस दिन हमने अपने अंदर ढूंढना शुरू किया, जिस दिन हमने खोज करनी अपने अंदर शुरू की, उस दिन सबसे पहले जो हमें साक्षात्कार होगा, वह हमारे स्वस्वरूप का होगा। परमात्मा तब तक हमसे दूर रह सकते हैं जब तक हमने खुद का साक्षात्कार नहीं किया। तो मित्रों, जो आत्मा इन महानुभवों के अंदर थी, इन महात्माओं के अंदर थी, वही आत्मा का अंश
परमात्मा के ही आत्मा का अंश हमारे अंदर है। हमारी आत्मा भी उतनी ही दिव्य है, उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि इन महात्माओं की थी। तो हम सबकी जो शक्ति है, हम सबकी जो कैपेसिटी है, एक एक आत्मा की, एक एक मनुष्य की कैपेसिटी उतने ही महान बनने की है, उतने ही गुणवान बनने की है। लेकिन मित्रों, हम हमेशा शॉर्टकट लेते हैं, हम जिम्मेदारी से डरते हैं। हम जब परमात्मा को पूछते हैं तो हम हमारी सारी जिम्मेदारी उन पर डाल देते हैं कि आपने बहुत बड़े कार्य किए, आपने इतने महान व्यक्तित्व को आकार दिया, तो हम आपको सबमिट होते हैं, सरेंडर होते हैं। लेकिन हम खुद को उस लेवल तक डेवलप नहीं करना चाहते क्योंकि हम खुद को असक्षम मानते हैं, हम हमारी जिम्मेदारी से भागते हैं। लेकिन जिस दिन जिस भी आत्मा ने, जिस भी व्यक्ति ने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली और खुद के अंदर का सफर तय करना शुरू कर दिया, उस दिन उसे सबसे पहले साक्षात्कार होगा अपनी ही विशाल आत्मा का, जो कि परमात्मा स्वरूप है। सबसे पहले उसे जो साक्षात्कार होगा वो अपनी आत्मा का होगा, और वही आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का माध्यम है। परमात्मा है क्या? क्या परमात्मा कोई आकार है, कोई स्वरूप है, कोई व्यक्ति विशेष है? नहीं, परमात्मा निराकार है, हर जगह व्याप्त है, हर एक जीव सृष्टि में परमात्मा मौजूद है। जब हमने अपने स्वस्वरूप का ज्ञान कर लिया, हमने खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, परमात्मा के दर्शन उसी दिन हमें हो गए। हमारे अंदर के परमात्मा को हमने प्रकट कर लिया, तब हमें हमारे आसपास की एक एक जीव सृष्टि में परमात्मा के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, परमात्मा का साक्षात्कार होना शुरू हो जाएगा। आखिर हमें परमात्मा को क्यों प्राप्त करना है, क्यों उनका साक्षात्कार करना है, इस विषय को जानेंगे। यह प्रश्न सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम क्यों चाहते हैं, क्यों हमें साक्षात्कार करना है? मित्रों, कभी ये सवाल नहीं सोचा होगा, जिसका जवाब जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो कि यहाँ हमारी जो दुनिया है, हमारी जो सृष्टि है, उस पर हर तरफ हम दुख और तकलीफ़ों का अनुभव करते हैं, और जब हम इन परिस्थितियों को सुलझाने के काबिल नहीं होते हैं, तब हम परमात्मा की शरण लेना चाहते हैं। हमें उनके जैसी शांति, उनके जैसा जो उनका जो व्यक्तित्व झलकता है, उनके चेहरे पर जो करुणा है, वह हमें आकर्षित करती है। जब हम हमारी परिस्थितियों को डील नहीं कर पाते हैं, तभी हम परमात्मा की तरफ दौड़ते हैं। वरना जब हमारे पास बहुत सुख होता है, बहुत सुविधाएं होती हैं, बहुत कुछ हमारे पास अनुभव करने के लिए अच्छा होता है, उस समय हम परमात्मा को समर्पित नहीं होना चाहते। लेकिन जब हमारी स्थितियाँ विपरीत होती हैं, उस समय हम परमात्मा को ढूंढते हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति करने का उद्देश्य ना कि हमें उनके जितना महान बनने का होता है, बल्कि हमारी परिस्थितियों से पीछा छुड़ाने का होता है। जब इतना हम समझ लेंगे, तो हमारी जो दौड़ है, जो बाहर की दौड़ है, उनको प्राप्त करने की, उन तक पहुंचने की या उनका साक्षात्कार करने की, यह बंद हो जाएगी। क्योंकि एक आत्मा ही संपूर्ण है। हर एक व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है, वह पूर्ण परमात्मा स्वरूप है। अहम ब्रह्मास्मि, हम सबने सुना है, मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महेश हूँ, सारे जगत का कर्ता भी मैं हूँ। मेरे अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड विकसित है। मेरी जो बाहर की दुनिया है, वह मेरी अंदर की दुनिया का सर्जन है। यानी कि हमारी बाहरी परिस्थितियों का सर्जन भी हम हमारे अंदर के ब्रह्मांड से करते हैं। तो बाहर का जितना भी ब्रह्मांड है, जितनी भी बड़ी सृष्टि है, वह संपूर्ण सृष्टि हमारे अंदर भीतर मौजूद है। और बाहरी जीवन की रचना हमारे भीतर से ही होती है। तो परमात्मा के दर्शन हमें कहीं बाहर नहीं करने होते हैं। परमात्मा के दर्शन हमारी स्वस्वरूप जो आत्मा है, उसके करने होते हैं। जब हमने हमारे खुद से मिलन कर लिया, हमने खुद से मिल लिया,
हमने खुद को पा लिया, इस जगत में पाने जैसा कुछ नहीं रहता है। किसी ने मुझे पूछा था कि इस विषय पे आप कुछ बताइए, तो मैंने सोचा कि उनको इंडिविजुअल आंसर दिया जाए, उसकी जगह इस विषय पर एक वीडियो बनाया जाए, ताकि बहुत से लोगों की ये प्रश्न होंगे और सबको इसका उत्तर मिलना चाहिए, सबको इसका जवाब मिलना चाहिए। तो उन्होंने मुझे पूछा कि अगर आप ये बात कर रहे हो तो क्या आपने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया? मैंने जवाब में हंसकर कहा कि मैं रोज परमात्मा का साक्षात्कार करती हूँ। वो शॉक हो गए कि भाई किस तरह से। मैंने कहा इसका जवाब मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो मैं रोज परमात्मा का साक्षात्कार कैसे करती हूँ मित्रों? मैं रोज अपने स्वस्वरूप का दर्शन करती हूँ, मैं रोज खुद से मिलती हूँ, मैं रोज खुद की छोटी मोटी हर एक इच्छाओं की पूर्ति करती हूँ, मैं खुद में खुद को संपूर्ण बनाती हूँ। मैं जब खुद से जुड़ती हूँ, मुझे दुनिया में कुछ भी पाने जैसा नहीं लगता है। और जब मैं संपूर्ण फील करती हूँ, कुदरत से या परमात्मा से मुझे कुछ भी मांगने जैसा नहीं लगता है, क्योंकि सब कुछ उसने दिया हुआ है। वह सब कुछ जिसकी हमें इस जीवन में ज़रूरत है या जिस चीज़ की हमें तड़प है, वह सब कुछ हमें कुदरत देती है। हमें सिर्फ जुड़ना होता है हमारे अंदर की सच्चाई से, हमारे अंदर के स्वस्वरूप से। मैंने जब स्वस्वरूप को पा लिया, मैंने अपने अंदर के ईश्वर को पा लिया। परमात्मा के दर्शन मुझे हर रोज होते हैं, हर एक जीव मात्रा में, हर एक व्यक्ति में, हर एक छोटे से छोटे प्राणी में, पशु में मैं परमात्मा के दर्शन करती हूँ। क्योंकि मुझे मेरी आत्मा, मेरा व्यक्तित्व जितना अद्भुत लगता है, उतना ही अद्भुत, उतनी ही विशेषता हर एक जीव में दिखाई देती है। क्या यही परमात्मा के दर्शन होना नहीं है? स्वाभाविक रूप से अगर देखे जाएं तो भगवान महावीर ने किस परमात्मा के दर्शन किए होंगे? भगवान बुद्ध ने गृह त्याग करके जंगल में जाकर कौन से परमात्मा की भक्ति की होगी? क्या कभी सुना है कि भगवान महावीर ने किसी भगवान की पूजा की? भगवान बुद्ध ने किसी को पूजा या किसी की सेवा की? नहीं। उन्होंने आंख बंद करके सालों के सालों, बरसों तक अपने ही अंदर गहराई में जो स्थित परमात्मा है उनको देखा। उन्होंने खुद के स्वस्वरूप को पाया। जब उन्होंने अपने अंदर साक्षात्कार कर लिया, वह खुद परमात्मा स्वरूप हो गए। मित्रों, बाहर नहीं दौड़ना है, बाहर नहीं खोजना है। ना परमात्मा आपको किसी मंदिर, गुरुद्वारे में मिलेंगे, वहां पर उनकी सिर्फ प्रतिमाएं हैं और वह हमें उनके लिए श्रद्धा से जोड़ती है। वह हमें इंडिकेशन देती है, याद दिलाती है कि आपको भी मेरे जैसे इन स्वरूप को पाना है, आपको भी अपना पुरुषार्थ करना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है। यह प्रतिमाएं सिर्फ इतने ही मकसद के लिए होती है, ना कि आपकी सारी इच्छाओं को वो पूर्ति करती हैं। आप उन्हें मस्तक झुकाते हैं, आप उनसे याचनाएं करते हैं, आप उनसे शर्तें बिठाते हैं, आप अपनी बाधाएं रखते हैं और परमात्मा आपको देते जाते हैं। इनकी प्रतिमाएं इन कार्यों के लिए नहीं होती हैं। इनकी प्रतिमाएं सिर्फ आपको श्रद्धा से जोड़े रखती हैं कि जितनी बार आप उनको देखेंगे, आपको याद रहेगा कि आपको इनके जो चरित्र हैं, इनके जो उम्दा व्यक्तित्व है, उस तक पहुंचना है। इन्होंने जो अपने स्वस्वरूप को, अपनी शक्तियों को जो निखारा है, वही समान शक्ति आप सबको भी मिली है। तो आपको अपने आत्मा के प्रकाश को जलाना है, उसको निखारना है। यह प्रतिमाएं या चित्र इसलिए होते हैं, ये मंदिर की रचनाएं भी इसलिए होती हैं कि जब आप अपने सांसारिक दुखों से, तकलीफ से जब ऊब जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं, तो कुछ क्षण आप यहाँ की परिस्थितियों से कट ऑफ होकर आप मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर कुछ शांति का अनुभव करते हैं और उनकी प्रतिमाओं को देखकर या उनके चेहरे को देखकर आपको शांति का एहसास होता है। लेकिन मकसद यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि इनको देखकर आपके अंदर के आत्मा को जगाना होता है कि मुझे भी इनके जैसी शांति, इनके जैसी करुणा, इनके जैसे आनंद स्वरूप को पाना है। तो यहाँ पे पुरुषार्थ करना होता है।
अपने अंदर जाना होता है, अपने अंदर के आत्मा से, अपने अंदर के परमात्मा से मिलन करना होता है। और कहीं भी किसी भी हाल में यह जो शरीर है, परमात्मा कहाँ पर विराजमान है, आप उनके लिए जो संगमरमर का मंदिर बनाते हैं और मंदिर के अंदर परमात्मा को बिठाते हैं और उस मंदिर की इतनी साफ सफाई करते हैं, उस परमात्मा की इतनी पूजा, दीप, धूप, दिया, अगरबत्ती जलाते हैं। सोचो, यह जो मंदिर है, हमारा शरीर, यह जो मंदिर है, और इसी मंदिर के अंदर बैठा हुआ जो आत्म स्वरूप परमात्मा है, हम उसे कितना साफ रखते हैं, हम इसकी कितनी शुद्धि करते हैं, हम इसे कितना धूप, दिया, अगरबत्ती जलाते हैं, हम इसे अवॉइड करते हैं। हट से, तप से, इग्नोरेंस से, किसी भी प्रकार से इसे पीड़ित करते हैं। मित्रों, हमारा शरीर हमारा मंदिर है। मंदिर के अंदर विराजमान हमारी आत्मा जो है वही परमात्मा स्वरूप है। जब आप बाहर के मंदिर की पूजा करते हैं, उसकी साफ सफाई करते हैं और अंदर के परमात्मा को जब धूप, दिया, अगरबत्ती जलाते हैं, उससे पहले आपका फर्ज होता है, जो परमात्मा ने आपको ये जो मंदिर दिया हुआ है, उसके अंदर जो परमात्मा की प्रतिष्ठा की गई है, सबसे पहले उसकी पूजा करनी होती है, उसका ध्यान रखना होता है, उसे स्वच्छ रखना पड़ता है। इसमें ना किसी प्रकार की वासना, विषय, विकार आए, ना किसी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार के दूषण आए। जो ज़बान हमें दी है उससे अच्छे शब्द हमें बोलने हैं, जो कान हमें दिए हैं उससे अच्छे वाक्यों को हमें सुनना है, अच्छे विषयों को समझना है। जो आंखें हमें दी हैं उससे हमें हर चीज़ों में समानताएं देखनी है, हर एक से मित्र भाव से चलना है। जो ये स्पर्श की जो हमें शक्ति दी है, उसे हमें हर प्रकार के अच्छे स्पर्श को अनुभव करना है या लोगों को अच्छे प्रेम भरे स्पर्श देने हैं। हमें जो मंदिर दिया गया है, पंच इंद्रिय स्वरूप यह शरीर, यह जो मंदिर है, उसका सही उपयोग हमें करना होता है। और जब हमने इसका सही उपयोग किया, परमात्मा जैसी चमक, परमात्मा जैसी शांति, परमात्मा जैसी करुणा हमारे चेहरे पर अपने आप आ जाती है। हर एक आत्मा के प्रति हमें करुणा भाव, मैत्री भाव महसूस होता है। कहीं पर भी भिन्नता नहीं दिखाई देती। हर एक छोटे से छोटे जीव के प्रति अहिंसा का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव प्रकट होना शुरू हो जाता है। और जब आप इस स्वरूप में परिवर्तित हो जाते हैं, परमात्मा अपने द्वार आपके लिए खोल देता है। सो मित्रों, उम्मीद करती हूँ मेरे इस विषय को, मेरी इस बात को आपने अच्छे से समझा होगा। एक दिन ऐसा आएगा जब आपने अपने व्यक्तित्व को निखार लिया, आपने अपनी स्वस्वरूप को पहचान लिया, तो बाकी के सारे द्वार, बाकी के सारे रहस्य, कुदरत के सारे ऐसे रहस्य आपके समक्ष खुलना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद।